क्या हाल चाल है चुनाव का? बढ़िया है। आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या हाल रही है आपकी पार? बहुत बढ़िया। आरजेडी बहुत बहुत वोट से जीतेगा। है बहुत भारी वोट से जीतने जा रहा है आरजेडी जी। बिहार में कि महाराजगंज में? बिहार में, पूरे बिहार में, पूरे बिहार में पूरे बिहार में दावा के साथ दावे के साथ है। मन बन गया है। हम सभी आदमी, सब नवयुवक जितना लोग है, हाँ। माई बहन जितना लोग भी है, सब लोग मन बना चुका है। हाँ। इस सरकार, नया सरकार लाना है। अभी आप तो किसी और को सपोर्ट कर रहे थे थोड़ी देर पहले। यदि होता है राजनीति में तो उठा पटक होते रहता है। राजनीति तो कुछ अस्थायी नहीं होता है। नहीं नहीं, वो तो कोई आता है तो कैसे हम माना कर देंगे जब हम बताइए दरवाजे पर। किसी और को सपोर्ट कर रहे थे आप थोड़ी देर वो पहले। तो होता है होता है, बाकी हम लोग आरजेडी के सपोर्टर आदमी हैं। क्या हाल है आपका? हाल बहुत बढ़िया बा। विधानसभा आपका? हाँ, बहुत महाराजगंज विधानसभा। महाराजगंज क्या? चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद बा। चलिए बहुत बहुत रोग धन्यवाद, बधाई। हाँ। अब थोड़ा सा ये बताइए हमारा जनता के दर्शक लोग ये बताइए कि महाराजगंज से चुनावी हालचाल का रहे। हालचाल तो बहुत बढ़िया बा। हालचाल में कोनो कमी नहीं किया, लेकिन जानता नहीं कि हम जौन सूरज के मेंबर बानी। बहुत पहले लड़का सन के खेले खातिर बैट बॉल बटवनी, कैरम बोर्ड बटाइल, हॉकी वाला एथी बटवनी। तो बताई कि प्रशांत किशोर जी बानी आ वहाँ का हम सपोर्ट में बानी। अच्छा, रौरा कुछ अलग नहीं लगत कहीं सारा लोग जिन्हें जिन्हें कैमरा दिखाइए थोड़ा सा पीछे इधर, कि जितने लोग हैं सब आरजेडी, आप लोग सब लोग आरजेडी समर्थक हैं सब लोग। लेकिन देख लीजिए एक अकेले एक तरफ से दहाड़ रहे हैं जन स्वराज के लिए। अरे जौन स्वराज का जो मुद्दा है बहुत अच्छा है। तेजस्वी यादव का भी तो मुद्दा जो खुल के आ रहा है, एनडीए वाले नाक को चने चबा रहे हैं, दिख रहा है ना? ठीक है, लेकिन जो प्रशांत किशोर अभी कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, अशोक चौधरी पर कितना घोटाला का आरोप है। सम्राट चौधरी 10वीं पास नहीं बता रहे हैं कौन सन में किए हैं। 7वीं का अथी है। मंगल पांडे का देखिए रहे हैं कि एम्बुलेंस का कितना घोटाला है। कौन किया? प्रशांत किशोर ने किया। किसी में पहले से कहाँ दम था? कोई की पहले से दम था तो बताइए आप तो सब जगह घूम रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब मंगल पांडे सब घोटाला किए थे तो उनके एक ही बार नाम लिए प्रशांत किशोर, उसके बाद चुप क्यों हो गए? ना होगा, नॉमिनेशन होगा। अंदरूनी मामला नहीं ना अंदरूनी में मामला कैसे होगा? समय आएगा तो खुद प्रशांत किशोर आएंगे, जो सभा हुई हमने के जान सो में खुद उजागर हुई, सम्राट चौधरी के उजागर हुई। अच्छा, आपको लग रहा है कि जनसुराज आएगी बिहार में? आई, घबराई मत। आई जरूर आई। रउआ से हम कह रहा बानी कि नीतीश कुमार 15 साल विपक्ष में रहे, का उनकर स्थिति रहे। 20 साल एबार सत्ता में बढ़े। अभी प्रशांत किशोर कोनो चर्चा नहीं के, लेकिन समय आई प्रशांत किशोर जरूर रही है। लेकिन नेता लोग तो ये कहता कि लड़ाई में खाली तेजस्वी और नीतीश है वालो, जनसुराज तो कहीं लोगते नहीं है। कहला से ना हो जाई। समर्थक जुआ भीड़ सब प्रशांत किशोर की ओर से बा। हर जगह एकदम 100% बा। अब तो बरियारी अमित शाह के 2-3 गो प्रत्याशी का जन सूरज के मिले लाना अपना में, तो क्या कोई जन सूरज लाल डेरा ना गइल, डेरा के तो ना मिल गइल। भाजपा ला डेरा गइल लो, जन सूरज कहां डेरा? भाजपा थोड़े कैंडिडेट वापस लसा, जन सूरज वाला जाके भाजपा मिल गइल ना। तो सब लोग बिहार के थोड़ी ले ले बा। 2-3 आदमी नु ले ले बड़े, तो 2-3 आदमी ले ले बड़े, तो मैं जान ली कि भाजपा के डोर से ले ले बड़े। आज भी बहुत सत्ता बा, बहुत जगह वोट पड़ी जौन सूरज के, इरुआ जान ली बहुत अच्छा वोट पड़ी जौन सूरज के। क्लियर बनी रुआ, एकदम क्लियर बन। भीड़ चाहे कोई भी हो, जो समर्थक जिसके हैं उसके साथ रहते हैं और समर्थन करते हैं। ये अंतर नहीं पड़ता है कि हम 100 लोगों के बीच में एक अकेले किसी का विरोध कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। मन में अगर कोई है तो उसको कह देने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं लगभग लोग यहाँ राजद के ही समर्थक हैं, लेकिन किसी राजद के समर्थक के बीच में से एक जनसुराज के भी समर्थक मिल गए हमें। ये जो गमछा आपका है, ये कहा जाता है कि हरियर गमछा मतलब राजद के गमछा, तो ये कहीं राजद का ही समर्थन वाला गमछा नहीं ना है? हाँ, ये राजद का समर्थन वाली गमछा है। ये मेरी आन बान शान है। गमछा या राजद? गमछा राजद दोनों मतलब एकदम क्लियर है विजन। अब पूरा मेरा पूर्वज ने ही दिए हैं आरजेडी को, तो हम आरजेडी को सपोर्ट करें। कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं? कोई हिचकिचाहट नहीं। ये जोश बोल रहा है, ये हम नहीं कर रहे हैं और ये युवा नहीं कर रहा है, ये इनका जोश बोल रहा है कि नहीं राजद गमछा आन बान शान है और राजद है। अच्छा एक बात बताइए, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके भी गला में गमछा दिख रहा है भगवा कलर जी, भाजपा यहाँ दिख रहा है क्या हमको? नहीं यहाँ पर भाजपा नहीं है,
हम लोग सब लोग आरजेडी है। इस बार नहीं, बदलाव ये बात हमने इसलिए कहा क्योंकि अपने यहाँ गमछा वेशभूषा और कपड़ा देख के लोग निर्णय कर लेते हैं, लोग डिसीजन दे देते हैं कि हई भगवा गमछा है तो ई भाजपाई है, हई हरा गमछा है तो ये राजद वाला है। ये गलत बात है कि लाल भी हमारा है, हरा भी हमारा है और उजला भी हमारा है, सब हमारा है। और एक और नया है पियर गमछा है जिनके गले में, वो भी वो सब हमारा ही है, स्वराजी वो भी हमारा ही है। हाँ। गमछा से कोई बात नहीं है, गमछा से पार्टी डिसाइड नहीं पार्टी होगा। डिसाइड नहीं होता हाँ। है। इससे है कि अपना अपना, जैसे हमको आरजेडी चुनना है तो आरजेडी चुनेंगे, क्योंकि इस बार परिवर्तन बदलाव का है। इस बार आप जाकर देख रहे हैं जितना भीड़ हो रहा है तेजस्वी में, चाहे जनता देख रहे हैं उनके पीछे पीछे जितना आ रहे हैं उतना कोई अभी आ रहा है। नीतीश कुमार का सभा भी बड़का गाँव हुआ है, मुश्किल से हमको लग रहा है कि 200-250 आदमी नहीं होंगे। हाँ। और जहाँ तेजस्वी अभी आएंगे तो आप सभा करने चलेगा, उनसे हाथ को मिलाने के लिए लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हाथ उनका छू ले। वो युवा का एक जज्बा है, युवा का एक जज्बा है कि तेजस्वी का हाथ छू ले। ऐसे कि युवा के बात कर रहे हैं, आप जाके देख रहे हैं युवा से दूसरा कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं ना है कि आप सब लोग राय किए हो कि ना सब लोग बोला जी राजद वाला का, ऐसा बात ना नहीं ना ऐसा कोनो बात नहीं है, ऐसा बात नहीं ना ना ऐसा कोनो बात नहीं। क्योंकि कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कहीं अगर कैमरा माइक निकलता है तो लगभग लोग राय कर लेते हैं कि यार सुना ना, सब आदमी राय कर ले कि एक ही पार्टी के बोला ना जाए। ना राय कोनो नहीं है, हमने के आरजेडी के साथ बानी सन, आज से ना, हमने के शुरू से आरजेडी के साथ रहनी सन, आरजेडी के साथ ही बानी सन। काहे कि तेजस्वी जी का विजन जो है ना, वो विजन से हम प्रभावित है। हम लोग खुश हैं, हर एक युवा के बारे में सोच रहे हैं, एकदम मैंने क्लियर बा, दिमाग दिल दोनों क्लियर बात दोनों बाकी तेजस्वी के साथ। तेजस्वी के संग। जी, उम्मीदवार कैंडिडेट क्यों हो क्या उम्मीदवार कैंडिडेट केहू होके कोनो मतलब नहीं है, हमने के तेजस्वी के देखेगा। चलिए बहुत बढ़िया। और भी कुछ लोग हैं उनसे हम हाँ, एक वो बच्चा है, बच्चा जिनको सब लोग कह रहे हैं मोदी नाम मोदी है का, बाबू का नाम है? प्रणाम करता हूँ। चल बहुत बहुत धन्यवाद। नाम का है? प्रियांशु मेरा नाम है। अच्छा। प्रियांशु कुमार। हाँ। बाकी हमको कहते हैं इसी तरह मोदी। सब लोग मोदी कह रहे हैं। हाँ। क्या वजह क्या है? क्यों मोदी कहते हैं सब लोग? इसी तरफ कहते हैं। मन का या उनका एथी भैया था, एथी कभी उनका एथी जीत हुआ था, वो दिन में जन्म हुआ था। अच्छा, चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो मोदी जी आप ये बताइए कि ये जो आपके सब लोग गाँव वाले टोला मोहल्ला के लोग हैं, यहाँ के लोगों का क्या विचार है? आरजेडी को हम लोग वोट शुरू से दिए हैं और शुरू से देते रहेंगे। तो आपका तो नाम नहीं, अभी तो आपका उम्र भी नहीं हुआ। तो मेरा पापा का है, मेरा मम्मी का, मेरा भैया का है ना, हाँ। तो उन लोग देंगे लोग, हम राजद लोग देंगे? हाँ उनको लोग को कहेंगे कि आप लोग राजद के दीजिए। कौन सिखा के भेजा आपको? कोई नहीं सिखाए। कोई नहीं सिखाया? नहीं। तो आपका नाम मोदी है, आप कह रहे हैं राजद को वोट देंगे। इसी तरफ कहना से क्या होगा? मोदी जी तो मोदी मतलब तो भाजपा ही है। नहीं, कहना से तो नहीं हो जाएगा। कहने से नहीं होगा? नहीं। अरे वाह भैया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये देखिए इस बच्चे का जुनून है। मोदी जी का जिस दिन सरकार बनी उस दिन जन्म हुआ, इसलिए लोग कहते हैं मोदी जी। नाम मोदी जी के नाम से बच्चा फेमस है, बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। लेकिन वोट आरजेडी को इनके घर के सब लोग देते हैं, इसलिए आरजेडी के समर्थक हैं। बच्चा भी जज्बाती है, बच्चा भी आरजेडी है, होना चाहिए। चलिए और भी एक नया लड़का है, नया युवा है। हालांकि हमें जहाँ तक लग रहा है कि लड़का भी वोटर नहीं है, क्योंकि भारत में ये है संविधान में कि वोट देने के लिए आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, लेकिन बच्चा अभी 18 साल का हुआ नहीं है। हमको जहाँ तक क्या आप वोटर हैं? नो, मेरा अभी एज 18 साल नहीं हुआ है, इसलिए एलिजिबल नहीं है वोटर डालने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए कि जो चुनावी माहौल चल रहा है आपके इस गांव जो टोला मोहल्ला है, यहाँ की क्या परिस्थिति है? यहाँ के सब परिस्थिति यही है कि सब लोग आरजेडी का पक्ष है, लेकिन मेरा पक्ष है प्रशांत किशोर की ओर, क्योंकि प्रशांत किशोर की ओर ये विकास के मुद्दा करते हैं, बेरोजगारी पर मुद्दा उठाते हैं, एजुकेशन सिस्टम पर उठाते हैं। बाकी सब ये आरजेडी के हैं लोग, लेकिन मेरा मुद्दा माइंडसेट अलग है। मैं प्रशांत किशोर को इलेक्ट करूंगा, क्योंकि वो विकास कर बिहार में, आप बताइए एक भी विकास उद्योग, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी बिहार में आज तक आई ही नहीं। ये बड़ी मुद्दा है। आज कोई भी, आज गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, कोई भी गवर्नमेंट टीचर है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है, और खुद वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है। वहां पर जाकर गवर्नमेंट स्कूल में वो जाकर सिर्फ वो अपने बच्चों को जाकर मोबाइल चला रहा है, स्क्रॉल रील देख रहा है और वीडियो बना रहा है। आप सोशल मीडिया के जरिए आप देख सकते हैं टीचर को क्या हाल है। और मेरा मुद्दा यही तरह का है कि मैं प्रशांत किशोर को चुनूं। प्रशांत किशोर एक राइट युवा बनकर आए हुए हैं। ये नेता नहीं है, किंग मेकर है। बहुत सारे बीजेपी को बनाए हैं, नीतीश कुमार को भी बनाए हैं। ये प्रशांत किशोर ये सब सपोर्टर हैं, पूरा सपोर्ट किए हैं कि
ये युवा लीडर है। अच्छा, इन्होंने और से बहुत सारे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया, बहुत सारा सरकार बनाया, तो क्या ऐसा लग रहा है कि बिहार में इनकी भी सरकार बन जाएगी? अभी तो फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग अभी बिहार में प्रशांत किशोर का सीट कुछ आएगा, मतलब अप्रोक्स 50 पार कर देगा और आने वाला समय में प्रशांत किशोर का जरूर सरकार बनेगा। सरकार बनेगा? मेरा अनुसार कह रहा है कि प्रशांत किशोर का पूरा सरकार बनेगा आने वाले समय में। अभी तो फिलहाल नहीं हो सकता है। अगले चुनाव तक तो आप भी एलिजिबल हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल, मैं अगले चुनाव तक एलिजिबल हो जाऊंगा और मेरा पूरा फोकस होगा, मेरा पूरा परिवार कर कन्विंस कर प्रशांत किशोर का हूँ वोट डलवाऊंगा। अब की बार या आने वाले चुनाव? आने वाले समय में इस बार तो मुश्किल है, अकॉर्डिंग टू मी इस बार आने वाला समय में नहीं हो पाएगा, प्रशांत किशोर का सीट नहीं निकल पाएगा, लेकिन पूरा फोकस है प्रशांत किशोर का। अगले बार प्रशांत किशोर का सीट आएगा। चलिए, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आ जाओ। ये यहाँ पे जितने वोटर हैं, क्योंकि हमने जब शुरुआत किया तो एक बुजुर्ग से शुरुआत की, उसके बाद कुछ युवा मिले, लेकिन साथ ही साथ यहाँ नवयुवक भी है जो कि अभी एलिजिबल नहीं है कि वो वोट कर सके। अभी वोट देने की उम्र उनकी नहीं हुई है, लेकिन उनके भी विचार जाने, क्योंकि एक चीज़ है कि अगर हमें किसी को बोलने की आज़ादी जाती है और शुरू से मौका बोलने को मिलता है, तो वो व्यक्ति आगे चल के किसी भी प्रकार के हेजिटेशन में ना पड़ के अपने बातों को, अपने हर एक एक शब्दों को बेबाकी के साथ समाज के सामने परोस सकता है। तो बोलना और जज्बाती होना भी जरूरी होता है। तो एक और युवा इनसे जानेंगे क्या हालचाल, चुनावी हालचाल क्या है? सबसे पहले तो आपका चैनल का वेलकम और जितना भी यहाँ का पब्लिक है उनका वेलकम। बिहार में चुनाव है जी, क्या है चुनावी हालचाल? हम लोग तो अभी आरजेडी का लहर चल रहा है इधर और हम लोग आरजेडी का मतदान करेंगे। आरजेडी क्यों? आरजेडी इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे 20 साल से नीतीश कुमार का यहाँ पर सरकार रहा और उन्होंने 20 साल में क्या किए? कुछ नहीं किए। हमारे पर बिहार में कृषि पिछड़ापन कारण है, यहाँ पर रोजगार नहीं, बेरोजगार हैं। यहाँ पर बिहार के लोग अपने राज्यों को छोड़कर दूसरे दिल्ली में, दूसरे देश में जाते हैं और अपने परिवार को छोड़कर, और या परिवार को छोड़कर कौन नहीं चाहता है कि अपने फादर से, मदर से और अपने सिस्टर से प्यार करें? जी, कोई नहीं चाहता। नहीं। तो ये लग रहा है कि इन सारे मुद्दों पर तेजस्वी यादव खड़े उतर पाएंगे? जी, अच्छा, निश्चिंत हैं आप? जी, ये युवाओं की सोच है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने बातों को, अपने शब्दों से अगर अपने अगल बगल के लोगों को कन्विंस करते हैं तो कहीं ना कहीं ये फायदेमंद होगा। और एक और बच्चा है, बच्चे से बात करने का प्रयास करें। बाबू, क्या नाम है? मेरा नाम तेजस्वी कुमार है। सबसे पहले मेरा आपको प्रणाम। चलिए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ये देखिए, एक हमें छोटे तेजस्वी मिल गए हैं। एक तेजस्वी की बात बिहार में हो रही है, लेकिन हमें एक छोटे तेजस्वी मिल गए हैं। क्या हाल है आपका? मेरा हाल ठीक है। हम आरजेडी का सपोर्टर है। हाँ। आरजेडी नाम तेजस्वी है इसलिए तेजस्वी के सपोर्टर नहीं ना है आप? नहीं, हाँ। सब गलत है। मैं आरजेडी का फैन हूँ। आरजेडी हम लोग के लिए बहुत कुछ किया है। आप तो अभी बच्चे हैं, तो आपको क्या पता है कि आरजेडी ने क्या किया है? हमारे घर में हमारे माता पिता और भाई बहन और है वो आरजेडी का फैन है। तो वो घर वाले नहीं ना सिखाए हैं कि नहीं, कोई पूछे तो बताना है? नहीं, ये सब गलत है। सब गलत है? यस अपने मन से? यस। कहाँ से आपने जाना कि आरजेडी भी कोई पार्टी है? कैसे पता चला आपको? हमको यहाँ से पता चला कि आरजेडी तेजस्वी यादव का अथी है। यह हर घर मान योजना एक दे रहा है, हर घर सरकारी नौकरी का ऐलान किया है। चलिए, हम लोग उस समय में है, उस जनरेशन में है जहाँ के बच्चे भी बोलने के लिए इच्छुक हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भविष्य उज्जवल हो। और अगर अब जिस समाज में बच्चे बोलने के लिए इच्छुक हो जाएं, बच्चे बोलने के लिए आगे आ जाएं, तो ये चीजें सब खुल के सामने आ जाती है कि आने वाला समय कोई भी नेता हो, कोई भी राजनेता हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, ना हमें गुमराह कर सकता है, ना हमारे समाज को गुमराह कर सकता है। और भी एक दो लोग बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे भी थोड़ा सा हम 1-2 मिनट बात कर लें कि क्या विचार है। चुनाव बिहार में क्या हाल चल रहा है चुनाव के? चुनाव के हालचाल तो ठीक रही। हमने के आरजेडी के सपोर्टर हुई सर, ललटेन छाप देनी सर वोट। तो ललटेन छाप ही क्लियर बा? हाँ, क्लियर बा ललटेन। नया केहू ना? ना नीतीश कुमार भी ना। हमने 20 साल से लगातार काम कर रहे बड़े बिहार में। 20 साल से कोई काम नहीं के भाई, कुछ ना ना कुछ ना।
नौकरी वगैरह कुछ नहीं। हाँ तेजस्वी सरकार दिए हैं। हाँ हाँ, उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। अच्छा चलिए ठीक। लड़ाई बिहार में तेजस्वी यादव बनाम नीतीश कुमार लोग था, लेकिन जरा नया प्रशांत किशोर भी बाड़ा का रो विचार लगा था कैसन रही अब की पर माहौल। माहौल अब की बारी तो सब कोई कहता जे राजे के दे सब लोग तो कहते बा, रौरा का कहते नहीं। हमू कहता नहीं जे भाई हमू वही में बाहर में खीन वही में दे रौरा वही में रहा है, तो दबाव में बनी के ना दबाव हम के नहीं विचार से बने विचार से बनी। आरजेडी तय बा। हाँ अब महाराजगंज से के रहे अब महाराजगंज में अजीत जैसा तो खड़ा रही ओकरे दिया। जे बा उहे रहे। हाँ चले जी